साबिक DG/ISI फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई। इंक्वायरी में मुताद्दिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में की गई। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुताद्दिद खिलाफ वर्जियां की। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल। DG/ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज में खुद एहतसाबी के खदोखाल तफसील से बयान किए। DG/ISPR का कहना था, फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने एहतसाब के सिस्टम पर फख्र है। ये एक सियासी जमात इस मुल्क में अपना ताल्लुक उनके साथ जाहिर भी करती रही है और ये कहती रही है कि हमारा जो है उनके साथ एक रिश्ता है और वो हमारी रहनुमाई भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो वायलेशन वाली बात है आर्मी एक्ट की पोस्ट रिटायरमेंट, वो लगता ये है कि वो एक मखसूस सियासी जमात के साथ जो उनका लिंक है उस हवाले से वो चीज़ सामने आई है। फौज का एक बड़ा कड़ा एहतसाब का और इंक्वायरी का एक अपना सिस्टम मौजूद है। फैज हमीद को एक सियासी जमात ने रूहानी पेशवा बना रखा था। इस जमात ने उनसे बहुत फायदा उठाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल बयान में कहा कि फैज हमीद 2018 इलेक्शन के मरकजी किरदार थे। इस इलेक्शन से पहले सियासी जमात को प्रमोट किया गया। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में दखल अंदाजी। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मजबूत एहतसाब का निज़ाम जरूरी है। इस एक्शन से जो है वो पाक फौज का, आर्मी का एक अदारे के तौर पे कि वहाँ पे एहतसाब का इतना मजबूत निज़ाम जो है वो मौजूद है। 9 मई के हवाले से और उसके बाद फिर जो PTI के हवाले से जो सारा सिलसिला चल रहा है, PTI की जो स्ट्रेटजी है इसमें जो है वो उनका अमल दखल है, उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो उनको दी जाती है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मजबूत पैगाम है। उन्हें सिर्फ इंक्वायरी के लिए तहवील में नहीं लिया गया, लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। 9 मई के वाकयात में भी फैज हमीद का नाम सामने आ गया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने फैज हमीद को इंतशार का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो सहूलतकारी के बगैर नहीं हो सकता था। तहकीकात में मजीद चीजें सामने आएंगी। बहुत सारे जो और कुंबे के अंदर आइन और कानूनी बाप बने हुए पाकिस्तान के लिए, उनकी भी बारी आई और मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त फैसला हुआ है पाकिस्तान के लिए। ये सब, और इसमें ये अकेला शामिल वारदात नहीं है, इसमें तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप लीडरशिप सब इसका हिस्सा है। तो एक आदमी नहीं है, इस पूरे गैंग के अंदर अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी भी बारी नहीं आई। बड़े बड़े बुर्ज गिरने का वक्त आ गया। PTI का अंजाम MQM लंदन जैसा होगा। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा, कहते हैं बात सिर्फ करप्शन तक महदूद नहीं रहेगी, सबका ठोक बजाकर एहतसाब होगा, सबका अच्छे बच्चे बनने का वक्त आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया भी बदल जाएगा। PP रहनुमा कमर जमान कायरा के मुताबिक फौज का अपना एहतसाब का अमल है। यकीनन फैज हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद होंगे। इस मामले पर ज्यादा क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। अगर फौज ने अपने एक सीनियर बंदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है तो ये इतना ही कोई संगीन इशू होगा, इतनी ही कोई सॉलिड एविडेंस हो गई। वरना इदारा अपने सीनियर अफसरान वो रिटायर्ड भी हों तो उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाइयां नहीं करता।
फ़ौज एक स्ट्रांग इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, उनका अपना तरीक़ाकार है। उनके जो लोग रिटायर है या जो लोग इस वक्त सर्विंग है, उनको अपना एक सब्जेक्ट एक कोड है, वो जैसे चाहते हैं वो प्रोसीड करना चाहते हैं। वी आर नोबॉडी टू क्वेश्चन एनीवन। फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल। कहा, फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीकाकार है। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की 3 सीटें नून लीग को मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में 3 हलकों की दोबारा गिनती के केस का फैसला सुना दिया। अजहर क़य्यूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद रुकने कौमी असम्बली बरकरार। PTI के एहसानुल्लाह विर्क, चौधरी बिलाल इजाज और राना मोहम्मद फराज नून डी सीट। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला जारी किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है, उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। हम समझते हैं इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। तहरीक इंसाफ ने लीगी MNAs की बहाली का फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। शिबली फराज बोले, आज का फैसला फॉर्म 47 का तसलसल है। अवाम धादली ज़दा इलेक्शन मुस्तरद कर चुके। 17 सीटें जीतने वालों को हुकूमत बनाने के लिए मसनूई अक्सरियत दी गई। हम ये समझते हैं कि आज के फैसले के तनाजुर में कि जो 8 फरवरी को जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसका ये तसलसल है। जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 के जाल से बच के निकल गए हैं उनको किस तरह से घेरा जाए। 10 लाख स्मार्ट फोन्स आपके हवाले करेंगे मेरिट के ऊपर इंशाल्लाह। इस साल 10 लाख बच्चों को, इसी तरीके से चीन 1000 हम बच्चों को जो ग्रेजुएट हैं इसके एग्रीकल्चर के, उनकी आला तालीम के लिए, ट्रेनिंग के लिए उनको मैं चीन भिजवा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का 10 लाख नौजवानों को स्मार्टफोन देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का भी इफ्तिताह कर दिया। आलमी यौम नौजवान की तकरीब से खिताब में कहा कि 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राअत की जदीद तालीम के लिए चीन भेज रहे हैं। चीनी कंपनी हुआवे 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT की तरबियत देगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। नौजवानों को सही वसाइल फ्राहम किए तो वो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना देंगे। अब हमने पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में किसी को रोड़े डालने नहीं देना, फसाद और इंतशार पैदा करने नहीं देना। हमने पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की पॉलिसियों के तसलसल के साथ किसी को खेलने नहीं देना। बहुत हो गया, अब किसी को इंतशार फैलाने नहीं देंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तकरीब से जारहाना खिताब। बोले, तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी से किसी को खेलने नहीं देना। दुनिया के बहुत से मुमालिक हमसे पीछे थे जो आगे निकल गए। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, नौजवानों को उनका हक देना होगा। आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज को सेफ हेवन नहीं है, और ये बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हज़रत कायद आज़म ने उस वक्त महसूस की कि एक दिन ये होगा। मोदी के देश भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मिलकर इसको मजबूत बनाना है। अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों का अहम किरदार है। कहा, 1971 में जो कुछ हुआ उसका गवाह हूँ।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी 4 साल बाद नैब केस में बरी। कराची की एहतसाब अदालत में PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये करप्शन नहीं, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस था। जितनी जल्दी नैब को खत्म किया जाए मुल्क के लिए उतना बेहतर होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की नैब बोर्ड इजलास का रिकॉर्ड पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने रावलपिंडी अडियाला जेल में समाअत की। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह न हो सकी। सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी का 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 16 अगस्त से पेट्रोल 9 रुपए 40 पैसे, डीजल 8 रुपए 87 पैसे सस्ता होने की तवक्को। मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए 22 पैसे तक कमी हो सकती है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी 15 अगस्त को वजारत खजाना को भिजवाएगी। पाकिस्तान का बच्चा 77वां जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार। हर कोई वतन की मोहब्बत से सरशार। गली मोहल्लों में सब्ज झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम के रंगों के लिबास खरीदने में मसरूफ। अहम सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सदर मुमलिकत का कैदियों की सजाओं में 3 माह कमी का ऐलान। हाफिजाबाद के शहरी का वतन से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। 500 अगस्त तवील कौमी परचम तैयार कर लिया। मरी में एयरफोर्स की जश्न आज़ादी की गाड़ी पथरियाट्रा में सजी। रंग बिरंगी छतरियां सयाहों की तवज्जो का मरकज। समुंदरी में मोहम्मद अशरफ के तैयार करदा मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के मॉडल वतन से मोहब्बत के आकाश। रावलपिंडी से चलने वाला आज़ादी फ्लोट लाहौर के लिए रवां दवां। मुल्क में मौसम पल पल तेवर बदलने लगा। कहीं गर्मी और हब्स, कहीं बादल बरसे खूब। राजनपुर, विहाड़ी, हारूनाबाद, आरिफवाला में मूसलाधार बारिश। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले में सैलाब का अलर्ट। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद। आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। लंगर और कव्वाली का एहतमाम। मुल्तान में उर्स के आखिरी रोज मकामी तातील का ऐलान। मुल्क भर से ज़ायरीन की हाज़िरी।